अपराजिता हमारा बेल वाला पौधा है। बस कुछ बातों का आप ध्यान रख लीजिए तो आपके गार्डन में ये भर भर के फूल देगा। 8 घंटे की प्रॉपर इसको धूप देनी है। 25 दिन में एक बार कम से कम गुड़ाई कर दीजिए। गमले का ध्यान रखिए, कम से कम 12 इंची से आपका गमला शुरुआत होनी चाहिए। 12 इंची आपका गमला हो। मिट्टी देखिए हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। पानी प्रॉपर समय पर डालते रहिए। कितने उंगली से टच करिए। जब आपको ज़रूरत हो इसमें पानी तभी इसमें पानी डालिए। वैसे अपराजिता में जड़ें बाहर आ जाती हैं। अक्सर ये हमारा गमला ड्राई हो जाता है तो आप इसको पानी एक बार तो देना ही चाहिए। 15 दिन में इसको प्रॉपर खाद दीजिए, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये खाद इसको बहुत पसंद होती है। पोटेशियम रिच ये हमारा खाद पसंद करता है। पोटेशियम रिच दीजिए, फास्फोरस दीजिए। आप अपना कीड़ा देखते जाइए इसमें कितना कीड़ा लगा है। ज़्यादा ये है, वैसे इसमें कीड़ा लगता नहीं है लेकिन आसपास जो पौधे रहते हैं उसकी वजह से इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप उस पर हल्का सा एक बार मट्ठे की छाछ का छिड़काव भी कर सकते हैं। बस ये सब छोटी मोटी ध्यान दे लीजिए, फिर आपके गार्डन में अपराजिता भर भर के फूल देगा हर रोज़। अपराजिता में कौन नहीं चाहता भर भर के फूल लेना। सबका अरमान होता है कि हमारे गार्डन में भी खूबसूरत अपराजिता पूरे फूलों से भरी रहे और हर साल पूरी साल हम ये बम्पर हार्वेस्टिंग करते रहें। सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जब हमारी फ्लावरिंग नहीं आती है, बाकी पूरे टाइम हम आपको पूरे टाइम ये अपराजिता की बेल आपको इतनी घनी और गजब की हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये अपराजिता हमारी 3 साल की प्लांट है और इसमें बम्पर गजब की हार्वेस्टिंग हम रोज़ करते हैं। रोज़ भी समझ लीजिए कम से कम 40-40 फूल एक बार में तोड़ते हैं। तो कौन नहीं चाहता। पड़ रही हैं, किसकी पत्तियां झड़ रही हैं, किसकी कलियां आके गिरी जा रही हैं। हमारी अपराजिता अपनी आंखों से देख लीजिए। हर बार अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दिखाई थी आपको, कैसी भरमार बिल्कुल मेरी पैसे पत्तियां सूख गई थी, पीली पड़ गई थी। मैंने बोला था देखिए मेरे प्लांट में भी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अमृत बना दिया हो अपने प्लांट में, मेरी प्लांट भी बिल्कुल पीला पड़ गया है और अजीब सा हो गया है। तो हमने ऐसा क्या इसमें किया, कौन सी जादुई चीज डाली जो हमारी अपराजिता में फूलों की बरसात होने लगी है। इतनी तेजी से बरसात हो रही है, जहां देखिए नजर मार लीजिए, चारों तरफ निगाहें घुमा लीजिए, जहां देखो वहीं फूलों की पूरा पेड़ हमारा गिनती नहीं हो रही है। इतनी कलियां बनी है, इतनी कलियां बनी है और इतना फूल भरा पड़ा है। बम्पर फूलों की बरसात हो रही है। तो क्या हम जादू मैजिक डाल रहे हैं, ये देखिए। ये हैं जो आपको बिल्कुल घर में आसानी से मिल जाती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं नर्सरी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या ऐसा इसमें डालें जो हमारी अपराजिता में फूलों की बरसात होने लगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आसान से दिखाते हैं। तो चलिए आ जाइए, पूरी अपराजिता की केयर टिप्स बताने वाली हूँ। और मैं तो जानते हैं आप, क्योंकि मेरी आदत है आपको डीपली हर चीज समझाने की। मैं ये नहीं बताती कि बस आप ये डालो वो डालो, बस आपके अपराजिता में फूल आ जाएंगे। मैं पूरी एबीसीडी समझाती हूँ, जिससे कि हर व्यूअर्स को मेरी डिमांड, मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, ये सोच के कि अगर वाकई में हमने शुरुआत अगर करी हो तो हम कैसे करें। हमारे फूल नहीं आ रहे तो हम क्या करें, हमारी कलियां झड़ रही हैं तो हम क्या करें। पूरी पत्तियां हमारा जंगल जैसा प्लांट हो गया है और फूल ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं जंगल जैसे प्लांट के लिए, कलियां झड़ने के लिए, फूल ना आने के लिए, पीली पत्तियां होने के लिए, यहाँ सालों से जिसके अपराजिता का प्लांट लगा है और फूल उसमें नहीं दे रहा है, तो हम आ जाते हैं आपके पास। ये हमारा 3 साल पुराना प्लांट है। 3 साल से प्रॉपर हमारा ये इतना खूबसूरत है। और आपको पता है मैं जड़ से इसका समझ लीजिए, जड़ से मुश्किल से 8-10 इंची बेल छोड़ देती हूँ, बाकी पूरी सफाई कर देती हूँ उसकी। उसके बाद ये सबसे बड़ा हमारा नुस्खा होता है प्लांट को भर भर के फूल देने का। वो नुस्खा हुआ, फिर जब पेड़ भर जाता है, जब हमारी बेलें, जो लोगों की शिकायतें हैं कि हमारा जंगल जैसा पेड़ हो गया है लेकिन हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपका जंगल जैसा पेड़ हो गया है तो दौड़ते हुए आइए हमारे पास, क्योंकि हम आपको जादुई चीज दिखाने वाले हैं ऐसी। सिर्फ आपको ये सीजर लेनी है, सिर्फ ये सीजर लेनी है, बस इससे आपके फूलों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हम आपको ऐसी चीज बताने वाले हैं, सीजर से चमत्कारी चीज। लोग कहते हैं भाई पता नहीं क्या ऐसा दिखा देती हैं और पेड़ ही काट देंगे तो फूल कहाँ से होंगे। लेकिन ये अपराजिता की समझ लीजिए, एक जो बोलते हैं घना बनाने के लिए, फूलों की बरसात करने की दवाई है सबसे बड़ी। मतलब आपको ना खाद देना है, ना आपको कोई ऐसी चीज इसमें मेहनत नहीं करनी कि आपको लगे अब हम कैसे फूल लें इससे। बस आपको एक सीजर उठानी है
और वाकई में ये हमारा 100% नुस्खा है, हम सालों से अपना रहे हैं और सालों से आपको दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितने अपराजिता आपने बोला ना जंगल जैसी हमारी घनी हो गई है, फूल नहीं आ रहा, तो ध्यान दीजिए ये अपराजिता की बेल होती है, ये जंगल जैसी आपकी घनी होती जा रही है, फूल ना आने के कारण यही होता है। जितनी भी अपराजिता के जो मुंह होते हैं, ये देखिए आपको सीधा पहले एलोवेरा जेल लीजिए, एलोवेरा से साफ करिए इसको, क्योंकि एलोवेरा जेल से फंगीसाइड लग जाएगा आपका, बढ़िया फंगीसाइड लगाइए और जैसी अपराजिता का मुंह हो वहां से आपको ये उड़ा देना है तुरंत। जितने आपके अपराजिता के मुंह बने हैं, सबसे बड़ी टिप्स बता रही हूँ। अब देखिए मेरे तो फूल भरे हैं, उसके बाद भी देखिए मैं काट रही हूँ, इसीलिए काट देती हूँ, इसी बहाने मेरी वीडियो की कटिंग भी, मैं आपको वीडियो भी ले आती हूँ आपके लिए और मेरी कटिंग भी हो जाती है। नहीं तो ऐसे मैं भी कटिंग कहाँ करती हूँ, आप लोग को शेयरिंग करती हूँ, आप लोग से हर चीज दिखाती हूँ कि मैंने देखिए ऐसे कटिंग करी। मुश्किल से भी मेरे 10 दिन नहीं हुए हैं, मैंने 10 दिन पहले कटिंग करी थी और देख लीजिए कैसे, जहां आपने यहाँ, क्योंकि क्या होता है पेड़ में अक्सर ये चीज होती है, पेड़ भूल जाता है फूल और कलियां बनाना। हाँ भाई, पेड़ भी भूल जाते हैं फूल और कलियां बनाना। ये क्या करता है, सारी अपनी ताकत बेल बढ़ाने में लगा देता है, तो ये भूल जाता है कि हमको फूल और कलियां भी देनी है। तो हम इसको याद दिलाते हैं ये ऊपर से कटिंग करके, क्योंकि सारी ताकत इसकी बेल बढ़ाने में हो जाती है, सारी बेलें बढ़ बढ़ के ये बम्पर तेड़ से पूरा, समझ लीजिए अगर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ना काटें तो ये पूरी छत में अपना राज कर लेगा बेल का। ये बेल वाला पौधा है, पूरी छत में कवर कर लेगा, किसी और पौधे को बढ़ने नहीं देगा, सब में अपना राज करेगा। तो हम इसको चाहते तो है फैलाना, लेकिन जब फूल ही नहीं दे रहा, जंगल जैसा भरा है, तो क्या फायदा। तो इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको बस जितने आपके इसके जहां जहां आपको मुंह दिख रहे हैं, अपनी कोशिश करिए जहां जहां जितना आप मुंह काट सकते हो उसका उतना मुंह काटिए। जितने मुंह काटोगे, गारंटी है दे रही हूँ, गारंटी से 100% बोलती हूँ, जितने आपने आज आपने अगर 4 गिनती से कर लीजिए, 5 से लिए आप शुरुआत करिए, 5 कटिंग करने की, सिर्फ 5 मुंह उसके काटिए। उसके बाद आप गिनती गिन नहीं कर पाओगे, सच में इतना फूल आपका आएगा, क्योंकि मैंने भी 10 दिन पहले आपको ये और हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ। आज मेरी डेट याद रख लीजिए, जब ये वीडियो आपके पास आएगी उसी दिन तुरंत डेट लिखिएगा और अपनी कटिंग करिएगा। उसके बाद आप अपने फूलों की गिनती करिएगा, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीतेंगे और इतनी तेजी से फूलों की बरसात होगी कि आप भूल जाओगे कि हमने अपने पौधों में क्या किया था। पहली चीज ये बता दी। फिर दूसरी चीज, अपने गमले का चुनाव करिए, आपके गमला किस हिसाब से, कितना बड़ा गमला है, क्योंकि बेल वाला पौधा है हमारा, ये बरसात हमारा बेल वाला पौधा है, तो कम से कम 12 इंची, कम से कम 12 इंची से शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये ज्यादा इसकी मोटे तने नहीं होते हैं, तो बस 12 इंची 15 इंची, इससे ज्यादा बड़ा हम लोग गमला इसका नहीं लेते हैं। तो हमने देखिए 12 इंची गमला लिया हुआ है, 12 इंची हमारा ये 3 साल से हमारा लगा है, बस इसकी फरवरी में हम इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, पूरी मिट्टी खाली कर देते हैं। सबसे बड़ा फूल नहीं आ रहा है, इस पे भी ध्यान दीजिए कि आपने रिपोर्टिंग कब से नहीं की। अब ये हमारा अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना है या नहीं भी है अगस्त का महीना, तो इस समय हमारा क्या है मौसम, इस समय मौसम रिपोर्टिंग का है। आराम से आप अगस्त, सितंबर और ये फरवरी के मंथ जब आते हैं तब हम लोग पौधों की रिपोर्टिंग बताते हैं। तो अगर आपने काफी टाइम से, अगर आपके फूल नहीं आ रहे, जंगल से भरा है पेड़, तो आप इसकी आज रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। मतलब रिपोर्टिंग करने के क्या तरीके होते हैं, आपने धीमे से पौधे में पहले 1 दिन पहले खूब भर के पानी दे दीजिए। मट्टी जब आपकी ढीली हो जाए खूब अच्छे से, तब इसकी आप किनारे किनारे से पूरी मट्टी खोखली कर दीजिए। पूरा ये नुकीला सा औजार देखिए, मेरा तरीका देखिए रिपोर्टिंग का, ये औजार से पूरी जड़ों को ऐसे खोलिए। पहले यहाँ से जड़ें खोल दीजिए, क्योंकि इस समय डरिए नहीं, क्योंकि आपके फूल नहीं आ रहे हैं, उसका तरीका बना रही हूँ। ये पूरी जड़ें ढीली कर दीजिए, क्योंकि रूट का बाउंड हो जाता है। काफी समय से आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, गुड़ाई नहीं करी, तो रूट हमारी सांसें लेना बंद कर देती, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर बाहर आ जाती हैं। तो इसकी रूट में जब जड़ें बाहर आ जाती हैं, सांसें लेना बंद हो जाती हैं। आपको पूरी इसकी जड़ें ढीली करनी है, और अगर मिट्टी खाली करनी है, पूरी रिपोर्टिंग करना बता रही हूँ मैं, तो पूरा इसको गमले को खाली कर दीजिए। गमला खाली करिए, सिर्फ क्या करना है, जड़ वाला हिस्सा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ रिपोर्टिंग का तरीका बता रही हूँ, हाथ नहीं लगाना है, जड़ पूरी बाहर कर दीजिए, पूरी मिट्टी बाहर कर दीजिए। जब मिट्टी बाहर कर देंगे तब आपको क्या करना है, नई मिट्टी बनानी है। इस मिट्टी को छोड़ दीजिए, खाली जड़ वाला हिस्सा चिपका दीजिए, जड़ को मत छुइए, क्योंकि बड़ा प्लांट है। रिपोर्टिंग करने के तरीके क्या होते हैं, बस आपको क्या करना है, ये 10% आपको नीम खली लेनी है। चलिए रिपोर्टिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बड़ा बेल है आपका, तो भी तरीका बता रही हूँ। 5 इंची, कम से कम 5 इंची गमला ये खाली कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, चलिए पूरा नहीं खाली कर पाएंगे, 5 इंची मिट्टी तो खाली कर सकते हैं। 5 इंची मिट्टी ये पूरी अपनी खाली कर दीजिए। जब मिट्टी अपनी आप खाली कर दोगे, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, ऊपर 5 इंची खाली हो गई। फिर आपको मिट्टी बनाने का तरीका बताती हूँ।
क्योंकि इसमें जड़ें इतनी ज्यादा होती हैं और नीचे नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर भर जाती हैं जड़ें इसकी। इसीलिए हम बोलते हैं इसको आप 25 दिन में एक बार खाली गुड़ाई करना है। गुड़ाई भी कैसे, सिर्फ किनारे, सिर्फ जड़ों को तोड़ना होता है। गुड़ाई का मतलब ये होता है जड़ों को सिर्फ तोड़ना है। तो मिट्टी आपको 10% नीम खली लेनी है, 10% आपको लेनी है रेत का हिस्सा। बालू रेत जो होता है, बालू रेत के बिना आपकी मिट्टी खराब हो जाता है गमला, तो चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी की वजह से भी आपके फूल नहीं आते हैं। मतलब आपने मिट्टी इस तरह से भुरभुरी, इस तरह से पोरस मिट्टी नहीं बनाई। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी मिट्टी आपने आज 5 इंची गमला खाली किया, 5 इंची के बाद आपको 10% पूरी एक मिट्टी, एक तसला लीजिए, तसले में मिट्टी बनाइए, 10% अपनी नीम खली मिलाइए, 10% नीम खली, 10% रेत का हिस्सा, 20% पूरी आपको एक बर्मी कंपोस्ट लेनी है, अच्छी गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, चाहे बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। फिर आपको 40% अपनी गार्डन की एक अच्छी मिट्टी लेनी है, जिसमें आपके पौधे खूब सारे लगते रहते हैं, हम लोग उसकी गार्डन की मिट्टी बोलते हैं उसको। वो आपको 40% गार्डन की मिट्टी लेनी है। ये आपकी 100% मिट्टी हो गई। नीम खली जरूर मिलाइएगा, क्योंकि जड़ों में बहुत कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी कीड़े नहीं आते हैं, कीड़े आ जाते हैं, भर जाते हैं कीड़े, दीमक लग जाती है, इसलिए नीम खली बहुत जरूरी लेनी। फिर आपने ये सब काम किया, जिसके फूल आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं, ठीक है, जिसके फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, उसके लिए भी है। सालों से जिसने रिपोर्टिंग नहीं करी उसके लिए भी है, मिट्टी चेंज नहीं करी उसके लिए भी है, जिसके फूल आके, जिसके जंगल जैसा पेड़ खड़ा हो गया है उसके लिए भी ये विधि है, ठीक है, सबके लिए। क्योंकि ये फूल आने के लिए ही मेन बेल वाला पौधा है, भर भर के फूल देने के लिए ही प्लांट बना हुआ है, और जिसके फूल ही नहीं आ रहे तो क्या फायदा। उसके बाद हमने मिट्टी वेट्टी चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया, मिट्टी खाली करके फिर मिट्टी भर दी, इतने सब कर लिया, गोबर की खाद डाल दी। अब ये हम जादुई चीज लेके आए हैं। ये जादुई चीज क्या है, ये हमारी अमृत के समान समझ लीजिए है। ये क्या है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे अमृत के समान, ये सरसों के दाने, ये अमृत के समान है। ये हमारे सरसों के, पीली सरसों है, पीली सरसों लेके आई हूँ। इसकी जगह आप काली सरसों भी ले सकते हैं, ये चिंता मत करिए कि हमने पीली बता दी, कोई बात नहीं। अगर आपके पास काली सरसों है आप काली भी ले सकते हो। मेरे पास जो मिली मैं ले आई, काली सरसों, पीली सरसों, मेथड वही होता है। इसको आपको क्या करना है, पीसना है, मिक्सी में पीसना है, एक बढ़िया सा एक पाउडर बनाना है। ये देखिए मैंने पाउडर बना रखा है, यहाँ नीचे ये मैंने पाउडर बनाया है, यहाँ ये पाउडर बना है, और यहाँ मैंने पूरा लिक्विड इसका भरा हुआ है। फिर आपको अंदाजा क्या लेना है, ये हमारा पूरा समझ लीजिए 50 ग्राम, हमको एक गमले के लिए 50 ग्राम सरसों की ये दाने लेने हैं, ठीक है। ये सरसों के दाने जो हैं 50 ग्राम पूरे, ये देखिए पूरे 50 ग्राम है। और ये पूरा हमारा इतना, ये पूरा 1 लीटर पानी है, ठीक है। ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में हमको 50 ग्राम पूरे ये सरसों के दाने मिक्सी से पीस के पूरे डालने हैं, ठीक है। ये मिक्सी से पीस के डालने हैं। बाकी हमको सरसों के दाने के साथ ये एक जादुई चीज और डालनी है। क्या है ये, घर की बनी हुई, घर में ही हमारे यूज होती है, रोज पीते हैं सब लोग, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती चाय पीते हैं सब लोग, तो ये हमारी नाइट्रोजन से भरपूर होती है। इससे जो लोगों की शिकायत आ रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कलियां झड़ जा रही हैं, पूरा बेल हमारा सूखता जा रहा है, पेड़ में पत्तियां ही नहीं आ रही हैं, जब पत्तियां नहीं आएंगी तो फूल क्या आएंगे। तो ये नाइट्रोजन से भरी भरपूर खाद है। आपको सबसे पहले 1 चम्मच भर के ये चाय की पत्ती, 12 इंची गमला है, 15 इंची गमला है, 15 इंची में थोड़ा सा और ज्यादा डाल दीजिएगा, 1.5 चम्मच डाल दीजिए ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती आपने डाली, फिर हम ये जादू का चमत्कारी जो हम चीज लेके आए हैं सरसों के दाने का, ये पाउडर मिक्सी से पीसा हुआ है। और इसको हमने समझ लीजिए जब मिक्सी से पीसा है उसके बाद हमने इसको भिगोया है। भिगोया कितने दिन है, 2 दिन, सिर्फ मात्र 2 दिन इसको भिगोया है। ये मात्र 2 दिन भिगोने को एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखा है। ये हमारा पावरफुल 50 ग्राम बन गया है। अब 1 लीटर पानी में हमको ये डाल देना है। ये देखिए 50 ग्राम पूरा हमको ये आधा लीटर पानी में डालना है। आधा लीटर पानी में हमको 50 ग्राम ये सरसों के दाने का पानी डाल देना है भर के। आज हम इसका पूरा ये इंतजाम कर दिए हैं, बढ़िया से इसको ड्रिंक पिला दिए हैं। अब मजाल क्या, जो आपकी शिकायतें आ रही, हमारे फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं आ रही, हमारे फूल झड़ रहे हैं, ये 100% इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। आज हमने इसका ट्रीटमेंट किया। अब आप मुझसे कह के देखिएगा हमारे इस अपराजिता में फूल नहीं आ रहे। अगर सरसों के दाने नहीं है चिंता नहीं करिए, केले के छिलके भी ले आई हूँ। केले का छिलका का भी सेम मेथड है। 2 दिन इसको आपको इसमें भिगोना है आधे लीटर पानी में। फिर इससे जैसे मैंने अभी आपको इतना पानी मिला के दिखाया, आधा लीटर पानी में आपको ये केले के छिलके भिगोने हैं 2 दिन। 2 दिन भीगने के बाद फिर आप इसमें कम से कम 2 लीटर पानी मिलाइएगा। आधा लीटर में 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी मिला के जैसे मैंने आज ये बताया, अगर सरसों के दाने डाल चुके हो तो 15 दिन फिर ये केले का छिलका,
आलू का छिलका ये पोटेशियम से भरपूर मात्रा में होता है। जब हम पोटेशियम मात्रा भरपूर देते हैं, इसको 15-15 दिन में आपको एक डोज खिलानी है। जब आप एक-एक डोज खिलाओगे तो ये मजाल क्या, जो आपकी शिकायत आती है फूल नहीं आ रहे हैं भाई, जब फूल तभी देगा ना जब कुछ खिलाओगे। पेट आदमी का जब भरा होगा तभी वो खुश रहता है। तो ये आपका अपराजिता का प्लांट तभी खुश रहेगा, तभी भर भर के फूल देगा जब आप 15-15 दिन इसको खाना खिलाओगे भाई। हम लोग तो रोज खाते हैं, हम तो इसको सिर्फ 15 दिन में बोल रहे हैं। पानी का ध्यान रखिए, पानी आपको जब मिट्टी आपकी सूख जाए तभी पानी डालना है। वैसे अपराजिता के प्लांट पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, तो मैं तो खैर रोज पानी डालती हूँ इसमें। फिर भी आप नमी चेक करिएगा तब आपको पानी डालना है। धूप आपको 8 घंटे की देखनी है, कितने घंटे धूप आ रही है। ऐसी जगह अपराजिता को प्लांट कर रखिए जहां इसमें धूप आती हो। 8 घंटे की नहीं आ रही तो चलिए 5 घंटे की धूप प्रॉपर दीजिए। अगर धूप में ये पौधा नहीं होगा तो भी आपके फूल नहीं बनेंगे, कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो अगर धूप नहीं आती है तो फिर अपराजिता प्लांट ही मत लगाइए, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है, तभी फूल देगा जब धूप इसको लगेगी। तो बस ये सब चीजें ध्यान रख लीजिए। गारंटी देती हूँ आपके अपराजिता भी जैसे मेरे अपराजिता भर भर के इतना सारा फूल देता है। परमानेंट कम से कम गिनती नहीं होती, इतना फूल इसमें आता है। रोज भगवान को चढ़ाया जाता है। अपने घर के ही गार्डन के फूल इतने सुंदर सुंदर निकलते हैं, तो भला भला क्यों ना चढ़ाएं, क्यों ना भगवान का श्रृंगार करें। तो हम तो भाई पूरा भगवान का श्रृंगार डेली करते हैं इतने खूबसूरत अपराजिता से। अगर आप भी करते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलती हूँ, फिर भी कुछ कमेंट में गलती रह गई हो कुछ वीडियो में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद जो परेशानी हो वो भी मुझे बताइएगा। उफ, कितना सारा फूल खिला है यार, थोड़ा इनको